गुड मॉर्निंग बच्चों। और टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में 36 क्वेश्चन है। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, टोटल मास ऑफ लिक्विड इन सॉन ट्यूब इज m इक्वल टू 200 ग्राम एंड डेंसिटी इज रो इक्वल टू 13.6 इंटू 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब आगे कह रहा है, when liquid is placed in left limb by distance x and liquid is left free for oscillation, है ना, then find time period of oscillation। क्वेश्चन कह रहा है कि इस ट्यूब में जिसका क्रॉस सेक्शन दोनों साइड में सेम है बच्चों, एक लिक्विड रखी गई है जिसकी डेंसिटी 13.6 इंटू 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है। इस डेंसिटी से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो भरी हुई लिक्विड क्या है बच्चों, मरकरी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें लेफ्ट लिम्ब में इस मरकरी को थोड़ा सा आप प्रेस करते हो और इसको छोड़ देते हो, छोड़ते होते ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, और टाइम पीरियड के लिए हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है ना। देखिए सॉल्यूशन, देखिए मान लीजिए इस लिक्विड को लेफ्ट लिम्ब में हमने कितने डिस्टेंस से यहाँ पे प्रेस किया, x डिस्टेंस से बच्चों प्रेस किया, है ना। अच्छा, जितने डिस्टेंस से आप इधर प्रेस करोगे उतने ही डिस्टेंस से इसमें ये लिक्विड ऐसे ऊपर की तरफ भागेगा, है ना। तो ये इसमें भी ट्रैवल डिस्टेंस क्या होगा, x होगा। लेकिन जो राइजन हाइट होगा ये क्या होगा, ये वाला हाइट ये थोड़ा सा अलग होगा, है ना। ये मान लिया जाए राइजन हाइट क्या है, x डैश है। ठीक है बच्चों। अब जब इसको आपने प्रेस करके यहां पे आप लाए तो यहां देखिए ये वाली हाइट क्या है, यहां से यहां तक, यहां की हाइट अभी भी कितनी है, तो ये भी अभी भी x है। ठीक है बच्चों, ये हाइट क्या है, x है। तो हम जब लिक्विड को ऐसे प्रेस करते हैं तो इस पॉइंट को हमने मान लिया बच्चों, इस पॉइंट को मान लिया Q। अब Q पॉइंट की तुलना में लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा हाइट पे है भाई। यहाँ पे जो पॉइंट है Q और यहाँ पे हमने पॉइंट अगर मान लिया बच्चों S, तो S और Q अगर देखते हैं तो यहाँ तो एयर है भाई, यहाँ से लिक्विड प्रेस होके आई है ना, तो इसके ऊपर तो एयर है। लेकिन ये Q पॉइंट के ऊपर इस लिम्ब में, राइट वाले लिम्ब में यहाँ एक्स्ट्रा लिक्विड है। अब एक्स्ट्रा लिक्विड के कारण यहाँ एक्सेस प्रेशर लगेगा और वही एक्सेस प्रेशर क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम कहेंगे क्या, ऐसे when liquid is pressed by distance x, कहा, लेफ्ट लिम्ब में, है ना। लेफ्ट लिम्ब में जब हम लिक्विड को प्रेस करते हैं x डिस्टेंस से तो क्या होगा, एक्सेस प्रेशर at Q multiplied by cross sectional area of the tube will be equal to restoring force। इसी के कारण चाहेगा कि यही एक्सेस प्रेशर चाहेगा कि लिक्विड अपने ओरिजिनल शेप को फिर से रिटेन करे, इसलिए इसके कारण प्रेशर के कारण जो फोर्स होगा यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स होगा बच्चों। तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑन लिक्विड। अच्छा, अब देखते हैं क्या मिलता है बच्चों। एक्सेस प्रेशर Q पॉइंट पे क्या है, तो Q पॉइंट की तुलना में लिक्विड का जो एक्स्ट्रा हाइट है वो क्या है, x प्लस एक्स डैश। तो हमारे पास एक्सेस प्रेशर हो जाएगा बच्चों रो जी एस से रो जी एक्स प्लस एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, आई इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास एक्सेस प्रेशर के कारण फोर्स हो गया और ये स्टोरिंग फोर्स को हमने बोल दिया क्या, एफ। अच्छा, एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक्सेस प्रेशर के कारण फोर्स ऐसे नीचे लगेगा, लेकिन लिक्विड में डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, ऊपर हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, एफ इक्वल टू माइनस रो जी ए। अच्छा, एक्स प्लस, अब एक्स डैश क्या है, अगर ये एक्स है
ये वाला था एंगल बच्चों 30 डिग्री है ना, क्योंकि ये वाला एंगल आपको दे रखा है ना आपके लिए, ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है ना। ये वाला एंगल क्या दिया है बच्चों, आप लोग को 60 डिग्री दिया हुआ है। ये 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये x है और ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, x साइन 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स साइन 30 डिग्री, है ना। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस रो जी ए, ठीक है। एक्स साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2 एक्स, है ना। अच्छा ठीक है बच्चों, अब इसको मिटा के थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे और चीज देखिए। और हमारे पास क्या मिला यहाँ पे, एफ इक्वल टू मिला बच्चों क्या, माइनस 3/2 रो जी ए आई इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा इसको कंपेयर करते हैं हम एस एच एम के इक्वेशन से। भाई हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम विथ कंडीशन क्या होता है बच्चों, तो ये होता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां पे के क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा क्या है बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन एसएचएम का ये है ना। ये रिलेशन फर्स्ट मान लिया और इसको हमने मान लिया बच्चों टू। तो फर्स्ट और टू को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड टू वी गेट, हमें क्या मिलता है बच्चों, तो हमें मिलता है एम ओमेगा स्क्वायर जो रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, और वैल्यू क्या मिली आपके पास 3/2 रो जी ए, और यहां से हमें मिल जाएगा क्या ओमेगा की वैल्यू √3 रो जी ए बाई 2m। अब हमारे पास ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एसएचएम का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, ठीक है बच्चों। अब देखें आगे इसमें, तो ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली, तो टाइम पीरियड अब आप आसानी से निकाल लेंगे। तो देखें कैसे निकालेंगे हम टाइम पीरियड, तो सिंस टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या एसएचएम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों 2π/ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमने इतना रख दिया तो हमें क्या मिला 2π, है ना, √2m/3 रो ए जी। अच्छा अब सारे डेटा यहाँ पे पुट करें, सारे डेटा जब पुट करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन ये रह जाता है 2। अच्छा हमारे पास क्या है 200 ग्राम है बच्चों, 200 ग्राम, तो 200 इंटू 10⁻³ अच्छा डिवाइडेड बाई 3, डेंसिटी है 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू ए की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻4, और जी की वैल्यू बच्चों 10 है तो हमने इसको ऐसे रख दिया। तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल टाइम पीरियड आपके पास आएगा बच्चों, तो आफ्टर कैलकुलेशन, मैंने कैलकुलेशन ये कैलकुलेटर से किया हुआ है, तो आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर आप अपने घर पे कर लीजिएगा, आफ्टर कैलकुलेशन क्या मिल रहा है बच्चों, तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिल रहा है वी गेट t इक्वल टू 0.89 सेकेंड। तो जिस ऑप्शन में ये दिया हुआ है 0.89 सेकेंड, इट इज करेक्ट आंसर। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इस डेटा को, ये ऐसे आएगा। तो चलिए बच्चों इस टेस्ट के ऊपर और क्वेश्चन हम करते हैं।